तो कहानी शुरू होती है ब्राज़ील के जंगल से। अब मैंने ब्राज़ील के जंगल का नाम क्यों लिया, क्योंकि बीबीसी प्लैनेट अर्थ के ऊपर हाल ही में इसके बारे में दिखाया गया कि एक फंगस इन्फेक्शन जो कि एक ब्राज़ील जंगल में पाया गया वायरस है, जो इंसानों पर नहीं बल्कि इंसेक्ट्स पर हावी होता है, इंसेक्ट्स को इन्फेक्ट करता है और ज़्यादातर ये ज़ुम्बीज़ की तरह ही वर्क करता है। और जब ये इन्फेक्ट करता है अपने टारगेट को तो सबसे पहले उसके माइंड को कंट्रोल करता है और उसके बाद ये उस अपने टारगेट को वहाँ लेकर जाता है जहाँ पर उसका अपना झुंड रह रहा होता है। जी हाँ, समझ लो कि उस टारगेट की जहाँ कॉलोनी होती है वहाँ लेकर चला जाता है और वहाँ पर जाकर ये सबसे पहले उसके माइंड के ज़रिए उस टारगेट को अपने आप ही ख़त्म करवाता है। और उसके अंदर से जैसे कि एक दरख्त हम देखते हैं कि वो एक रूट की तरह रूट से ही शुरू होता है ऊपर उगना, तो इसी तरह ये वायरस भी उसके जिस्म के अंदर से निकलना शुरू होता है और उसके बाद ये वायरस अपने इन्फेक्शंस नीचे गिराता है जहाँ पर उसका झुंड रह रहा होता है और बाकी के जो भी आंट्स होती हैं उन पर भी ये ऐसे ही इन्फेक्ट करता है, उसके माइंड्स को कंट्रोल करता है और फिर वो आगे कॉलोनीज में जाती हैं और आगे आगे ये इन्फेक्ट फैलता है। तो यही वजह ये ज़ुम्बीज़ की तरह वर्क भी करता है। लेकिन इंसानों को डरने की अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ज़्यादातर वायरस अभी के लिए इंसेक्ट्स को ही टारगेट कर रहा है, लेकिन नेचर है, कुछ भी हो सकता है। पॉपकॉर्न माइंड्स की वीडियो में सभी का वेलकम। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ये तो बात होगी कि ये इन्फेक्शन सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट्स के ऊपर काम करता है, सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट्स को ही इन्फेक्ट करता है रियल वर्ल्ड में। लेकिन जो मेकर्स थे HBO के, उन्होंने ये सोचा कि ये जो इन्फेक्शन है अगर रियल में ही ह्यूमंस को इन्फेक्ट करने लग जाए तो कैसा होगा। तो इसी थ्योरी के ऊपर बेस करते हुए उन्होंने लास्ट ऑफ अस को रिलीज़ किया और उसी के ऊपर ही कहानी बना दी। अब इस सीज़न के अंदर उन्होंने इसका नाम फंगस इन्फेक्शन के बजाय इसका नाम रखा है कॉर्डिसेप्स ब्रेन इन्फेक्शन, जो सेम एज इट इज़ फंगस इन्फेक्शन की तरह ही काम करता है। अगर मैं फंगस इन्फेक्शन का नाम लूँगा तो समझ लेना मैं कॉर्डिसेप्स ब्रेन इन्फेक्शन का नाम ले रहा हूँ, जिसको शॉर्ट वर्ड्स में CBI भी कहते हैं। फंगस इन्फेक्शन के बेसिकली 4 स्टेजेस होते हैं, जिसमें से पहला स्टेज ये होता है कि जब भी ये किसी भी ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है तो सबसे पहले 2 दिनों के अंदर उसके ऊपर असर दिखाना शुरू हो जाता है, जिसमें ब्रेन के ऊपर सबसे पहले इसका असर होता है, ब्रेन को बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल कर देता है और वो ह्यूमन पागलों की तरह हरकतें करने लग जाता है। सेकंड स्टेज में ये होता है कि वही ह्यूमन एज अ ज़ुम्बी बन जाता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि जिस तरह वो ज़ुम्बीज़ की तरह वर्क कर रहे हैं, ज़ुम्बीज़ की तरह लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं। और थर्ड स्टेज के अंदर क्या होता है कि इनकी आइज़ के ऊपर फंगस की एक लेयर चढ़ जाती है जिसकी वजह से ये देख नहीं सकते। अब हम सबके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि यार अगर ये देख नहीं सकते तो इनको कैसे पता चलता होगा कि कहाँ पे कोई इंसान लाया करता है। तो ये जस्ट और जस्ट सुनने से ही लोगों की तरफ दौड़ते हैं, जहाँ इनको थोड़ा सा भी शोर सुनाई देता है उधर ये भागना शुरू कर देते हैं और लोगों को इन्फेक्ट करते हैं। अब 4th स्टेज में ये होता है कि 10 साल का जो पुराना ज़ुम्बी होता है, जिसको 10 years हो चुके होते हैं फंगस इन्फेक्शन में, उसके ऊपर मुकम्मली फंगस लेयर चढ़ जाती है जो कम्प्लीटली एज हम ह्यूमन मशरूम्स की तरह वो लग रहा होता है। उसके ऊपर मशरूम्स टाइप्स की लेयर्स होती हैं जो उसको कम्प्लीटली फंगस इन्फेक्ट कर चुका होता है और वो सबसे ज़्यादा उसको मारना मुश्किल होता है जो 10 साल का पुराना ज़ुम्बी होता है। तो मैं बात कर रहा था ज़ुम्बीज़ के ऊपर कि ये ज़ुम्बीज़ को इन्फेक्ट, ज़ुम्बीज़ जब एक दफ़ा डेड हो जाते थे तो उनको भी ये इन्फेक्ट बाद में करता था, जो पहला जो वायरस होते थे, और उसके बाद ये डेड हुए हुए ज़ुम्बीज़ को भी दोबारा इन्फेक्ट करके उनको अलाइव कर लेते थे। लेकिन ये जो फंगस इन्फेक्शन वायरस है ये क्या करता है, ये सिर्फ आप अलाइव ह्यूमंस पर या अलाइव इंसेक्ट्स पर ही ये टारगेट करता है, उन्हीं को इन्फेक्ट करता है। और जब ये कोई भी डेड ज़ुम्बी हो जाता है तो उसके बाद ये अपने स्पोर्स रिलीज़ करता है। अब स्पोर्स का मतलब यहाँ पर ये है कि अपने ये छोटे छोटे वायरस के इन्फेक्शन जो है वो रिलीज़ करता है और जो भी इसके नज़दीक से गुजरता है, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो इंसेक्ट हो या कुछ भी हो, लेकिन अलाइव कोई भी चीज़ इसके नज़दीक से गुजरती है विदाउट मास्क लगाए हुए तो ये उसको भी इन्फेक्ट कर सकता है। इस सीज़न में हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दिखाई जाएंगी। अब देखते हैं क्या होता है आगे जाके। चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दें और लाइक एंड शेयर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।